लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। 4 पंक्ति हैं। संप्रदाय निरपेक्ष चीजें हैं, किसी संप्रदाय विशेष का इसमें आग्रह नहीं है। बाग लगाने से आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होती है। अब बच्चों को, परिवार के सदस्यों को फल मिलता है तो उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बाग लगाना चाहिए। जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, उन सज्जनों को बाग लगाना चाहिए। आप दूसरे प्रांत में जाकर देखते हैं कितने बगीचा पाए जाते हैं। कहीं तो एकदम संतरे के बगीचे मिलते हैं नागपुर साइड में। उत्तर प्रदेश में जाइए, लखनऊ के आसपास पूरे एक तरफ से खेत में केवल आम के बगीचा है। और यहाँ ज्यादातर सब बम्बूल देखा जाता है। और साहब ने ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ आए होंगे तब कहीं होंगे बोया पेड़ बम्बूल का, तो आम कहाँ से खाए। इसलिए बंधुओं, अब नए युग में नई क्रांति हो रही है। देखो छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है। इधर भी विकास करना चाहिए। खेती के क्षेत्र में बाग लगाओ और पशुओं के लिए थोड़ा ध्यान दो। आप दूसरे प्रांत जाते हैं, देखते हैं पशुओं की कितनी सेवा होती है, कितना दूध होता है, कितना घी होता है। और यहाँ जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, केवल उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर ध्यान चला जाए, जानवरों को हरी हरी घास मिले और अच्छे क्वालिटी के जानवर आ जाएं, तो इसमें हरित क्रांति भी हो सकती है। सब सुविधाएं हैं, केवल हमें एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा ध्यान इस तरफ जाए कि दूध घी अधिक हो, बगीचा अधिक लगे, हमारा प्रांत हरा भरा हो, संपन्न हो। इधर थोड़ा से ध्यान देना चाहिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत थे। 2 टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। इतना साफ साफ कोई कह नहीं सके। जिस समय साहेब जी थे उस समय 2 परंपराएं विशेष थी। इसीलिए साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ थे आया। उस समय यहाँ ईसाई नहीं आए थे। नहीं कहते भाई रे 3 जगदीश कहाँ थे आया, दुई जगदीश कहाँ थे आया। संतो राह दोनों हम दीठा, ऐसा साहब ने कहा। हिंदू तुरुक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा का। संतो राह दोनों हम दीठा का। दोनों रास्ता को देखा। दोनों रास्तों में जो अंधविश्वास था, अवैज्ञानिक मान्यताएं थी, बड़ी निर्भीकता के साथ
सदगुरु कबीर साहब ने उनका निराकरण किया और शाश्वत सत्य का संदेश दिया। जैसे एक टेलर होता है, उसके पास एक थान आप कपड़ा ले जाइए और कहिए कि इसमें बहुत कीमती कपड़ा है, इसमें पैंट बनाना है, शर्ट बनाना है, किंतु कैंची का प्रयोग नहीं करना, काटना नहीं है। तो दुनिया का कोई टेलर पैंट नहीं बना सकता, शर्ट नहीं बना सकता अगर उसको काटेगा नहीं। अगर काट कर छोड़ दे तो भी नहीं बना सकता। काटने पहला उसको काटना पड़ेगा, फिर उसको सीना पड़ेगा। इसी प्रकार से अंधविश्वास, अवैज्ञानिक मान्यताओं को सदगुरु कबीर साहब ने पहले काटा, फिर बाद में सिलाई किया, शाश्वत सत्य का संदेश भी दिया। आज उनकी वाणी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आज विज्ञान ने अपना काम किया है, देश काल की दूरी को कम किया। आज एक आदमी किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो कुछ घंटों में चला जाता है, किंतु आदमी के बीच की दूरी विज्ञान कम नहीं कर पाया। आज दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से खतरा है, इराक को ईरान से खतरा है, अमेरिका को रूस से खतरा है। जहां देखो आज आदमी के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। एक संप्रदाय का आदमी दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों से मिलना नहीं चाहता। एक जाति वाला व्यक्ति दूसरे जाति के लोगों के बीच की दूरी बनाए रखता है। अखिल भारतीय कबीर पंथ महासम्मेलन पटना में था। वहां के मुख्यमंत्री आए थे, स्वास्थ्य मंत्री आए थे। उस समय के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यदि सदगुरु कबीर साहब की वाणी का जन जन तक प्रचार कर दिया जाए तो हमारे देश की दो समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक है जातिवाद और एक है संप्रदायवाद, जो आदमी के बीच की दूरी का कारण बना। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में आदमी केवल आदमी है। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, अहिंदू तुरुक झूठ कुल। बड़ी निर्भीकता के साथ साहब ने कहा, जन्म से आदमी का बच्चा आदमी के रूप में जन्म लेता है और आदमी का बच्चा आदमी से पैदा होता है। किताब के पन्नों में तो आ सकता है, आकाश से आ सकता है और किसी से हो सकता है, किंतु वास्तविकता के धरातल पर नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब की कितनी पैनी दृष्टि है। कोई भी बालक जन्म लेता है, न उसके पास चोटी होती है, न जनेऊ होता है, न सुन्नत करा करके आता है। अगर कोई एक ऐसा ऊपर होता मालिक तो उसको वहीं से स्पेशल रूप में बनाकर भेजता। जब वो आंख कान नाक बना दिया है तो सुन्नत करा कर भी भेज देता, वहां से स्पेशल हो जाता कि हाँ ये आदमी मुसलमान है, ये आदमी हिंदू है। जिस घर में बालक जन्म लेता है उस घर के माता पिता जो संस्कारों से संस्कारित होते हैं वही संस्कार बच्चे को डाल देते हैं और वो अपने को ऐसा मानने लगता। शरीर छूट जाने के पश्चात फिर सब एक सरखा हो जाता है। परंपरा के अनुसार कोई शरीर को जला देता है, कोई जमीन में दफना देता है, कोई पानी में छोड़ देता है, कोई स्थान विशेष में रख देता है, चील गिद्ध कौवे खा जाते हैं। शरीर की स्थिति अंत में एक समान होती है। इसलिए एक वास्तविकता का बोध दिलाने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब हैं। उनकी दृष्टि में मानव सब समान है। मानव एकता, मानव समानता, मानव श्रेष्ठता और मानव स्वतंत्रता के उद्घोषक।
मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। आप जिस पथ पर चलना चाहें चल सकते हैं। इसलिए आदमी सभी संप्रदायों से बड़ा है। आदमी स्वतंत्र प्राणी, जिस संप्रदाय में जाना चाहे जा सकता है, जिस ग्रंथ को पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जिस तरफ लक्ष्य दे उस तरफ जा सकता है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आप स्वतंत्र हैं, जिस रास्ते पर चलना चाहें चल सकते हैं। संसार में जीवन यापन के लिए दो रास्ते बताए गए। उपनिषद में श्रेय पथ और प्रेय पथ दो रास्ता बताया गया। प्रेय पथ प्रिय पथ, संसार का पथ। श्रेय पथ कल्याण का पथ। दो रास्ता बताया गया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, दो पथ असंजम और संजम है तुम्हें अब सब कहें। पहला अशुभ दूसरा शुभ, इसे कभी भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। अगर मनुष्य शरीर पा करके आप नहीं संभल पाते हैं, फिर संभलने का कोई चांस नहीं है। मानवेतर प्राणी अपनी मान्यताओं में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है। अपनी मान्यताओं की परख भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी मान्यताएं सही हैं या गलत हैं, नहीं कर सकते। ये सौभाग्य मानव शरीरधारी को है। इसलिए आज हम ठीक से चिंतन करें, ठीक से चुनाव करें। चुनाव आपके हाथ में है। चाहे असंजम के पथ का चुनाव करें, चाहे संजम के पथ का चुनाव करें, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। संजम से जीवन जियोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। संजम से जीवन जियोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। असंजम से जीवन जियोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी। चुनाव आपके हाथ में है। ठीक से चुनाव करें। और ऐसा सुंदर आज चांस मिला है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपने मौलिक बीजक में कहा, आज बसेरा नियरे होर मैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर होर मैया राम। आज बसेरा नजदीक है, मनुष्य शरीर में है, बहुत नजदीक आ गए हैं। आज आप अपनी सत्ता का बोध प्राप्त कर सकते हैं। मना स्थित को निर्मल बनाकर दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं आज बसेरा बहुत नजदीक है। अगर मानव शरीर छूट गया, पशु पक्षी खाने में चले गए, बहुत दूर हो जाएगा, पता नहीं फिर कब ये चांस मिलता है। इसलिए हर आदमी का पावन कर्तव्य है आज वो ठीक से चिंतन करें, ठीक से सोचें। अभी चांस है। जब तक हम मानव शरीर में हैं, तब तक हम अपनी मान्यताओं की परख कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और एक महान जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। संसार के सभी महापुरुष मानव जीवन की गरिमा को एक स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम भजन, भक्ति, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना के द्वारा मना स्थित को निर्मल बना सकते हैं। मानवेतर प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें भोजन करने का सौभाग्य तो प्राप्त है, किंतु वे भजन नहीं कर सकते। भजन करने का सौभाग्य सिर्फ मानव को प्राप्त है। भोजन का संबंध तन से है और भजन का संबंध मन से। यदि आदमी का तन और मन दोनों ठीक हो तो संसार में
सबसे ज्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है। इसलिए आज हमें ये सौभाग्य मिला है तो इसके लिए समय निकालें। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। सब समय निकालने के लिए नहीं कहा जाता है, कुछ समय निकालने के लिए कहा जाता है। और आदमी समय का आज बहुत बड़ा बहाना करता है कि साहब बहुत बिजी हैं, नो टाइम, हमारे पास सत्संग के लिए कहाँ समय है, इतने कल कारखाने, इतने नौकर हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बहुत रात में हमें फुर्सत मिलती है सत्संग के लिए, साधना के लिए कहाँ समय। बंधुओं, समय सबके पास बराबर है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो। किसी के पास 25 घंटा का समय नहीं, किसी के पास 23 घंटा का समय नहीं। समय सबके पास बराबर है। समय का उपयोग हम कब, कहाँ, कैसे करते हैं ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। समय तो सबको मिलता है। बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल में जाने का समय मिलता है, मुकदमा चलता है कचहरी जाने का समय मिलता है, शादी होती है तो बारात जाने का समय मिलता है। समय तो मिलता है, आदमी केवल बहाना करता है कि हमारे पास समय नहीं। और ये मन की चालाकी है। भोजन के लिए समय निकाल लेते हैं और कहते हैं भजन के लिए हमारे पास समय नहीं। ये मन ही आपको धोखा देता है। इसीलिए सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने भोयान में कहा, सजग रहो अपने मन के बीच। अपने मन के बीच भी सावधान रहो। भोजन करने के लिए तो आज तैयार है, और भजन करने के लिए वादा करते कि आज नहीं, बहुत समय हो गया, कल करेंगे, फिर कहता अभी नहीं, वृद्ध अवस्था में करेंगे। इस प्रकार से बहाना करके मन धोखा देता रहता है। हरदम सावधान रहने की जरूरत है। प्राणियों से, कुसंग से तो सावधान रहना चाहिए, किंतु अपने मन से भी सावधान रहना चाहिए कि हमें ये किधर ले जा रहा है। सुख दिखा करके दुख की ओर ले जा रहा है। इसलिए आज सुंदर चांस मिला है। अंतिम में लोग बताते हैं, राम बोलो भाई, राम राम नाम सत्य है। जीवन भर बताते हैं कि संसार सत्य है, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। जब सुनने वाला चला जाता है तब लोग असली बात बताते हैं कि इस संसार में हर आदमी अकेला आया है, अकेला जाता है। यहाँ कोई किसी का सच्चा साथी नहीं है। हर आदमी अपने यात्रा में है। जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है वो चल देता है। कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। देखा जाता है, पिता रहता है, पुत्र चल देता है, सास रहती है, बहू चल देती है। यहाँ हर आदमी अपनी यात्रा में है, हर आदमी अकेला है। आपके परिवार में सब लोग भोजन पा लें और आप भोजन न पाएं तो आपकी भूख शांत नहीं हो सकती। हर आदमी को अपनी क्षुधा शांत करने के लिए स्वयं भोजन पाना पड़ता है। संसार में दो तरह के काम होते हैं। एक काम आप नौकरों से करा सकते हैं, मित्रों से करवा सकते हैं, परिवार के स्वजनों से करवा सकते हैं, और एक काम ऐसा है आपको खुद करना पड़ता है। भोजन आप किसी से बनवा सकते हैं, किंतु भोजन पाने का काम आपको ही करना होगा। पलंग किसी से बिछवा सकते हैं, किंतु विश्राम आपको ही करना होगा। इसी प्रकार से अपने उद्धार का काम हर आदमी को स्वयं करना पड़ता है, दूसरे के करने से नहीं होता है। उद्धरे दात मनात्मानम नात्मान मौसादयेत। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अपने द्वारा आपका संसार से उद्धार करो। इसका मतलब तुम्हारा उद्धारक कोई नहीं है। संत सम्राट श्री कबीर साहब की वाणी याद रहे, उन्होंने कितना सुंदर कहा, कर बहिया बल आपनी छाण वीरानी आस
जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पिया। आपने बाहुबल का भरोसा रखो। संसार में जो कुछ विकास हुआ है, जिस विकास को देख करके एक बार हम और आप दांतों तले अंगुली दबाते हैं, कितना सुंदर आश्चर्यजनक विकास हुआ है, उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। यदि मानव नहीं होता तो ये विकास नहीं होता। किंतु इतना समर्थ मानव होते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। उसके 3 कारण हैं: दयोवाद, भाग्यवाद और अहमवाद। ये 3 बात ऐसे हैं जिससे ये संसार का समर्थशाली प्राणी मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पा रहा। पहला है भाग्यवाद। जो लोग भगवान भाग के भरोसे बैठते हैं कि हमारे भाग में लिखा होगा तो हम भगवत भजन करेंगे, विधाता ने हमारे भाग में लिखा ही नहीं, हम कैसे भजन करें। भाग के भरोसे जो लोग बैठ जाते हैं उनका भाग भी बैठ जाता है। उन्हें ये बोध नहीं है कि कोई लिखने वाला नहीं है, मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा हम चाहें वैसे अपने भाग्य का सृजन कर सकते हैं। आदमी अपनी शकल नहीं बदल सकता है, किंतु अपनी अकल बदल सकता है, और अकल का सुधार ही जीवन का सुधार है। अकल का बिगाड़ ही जीवन का बिगाड़ है। इसलिए आदमी अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, किंतु जहां से ये बोध मिलता है वहां वो जाता ही नहीं। फिर वो भाग के भरोसे बैठ जाता है, भाग का रोना रोता है और जहां है वहीं पड़ा रहता है। दूसरा है दयोवाद कि सबे नचावत राम गोसाई। भगवान सबको नचाते हैं। भगवान की माया बड़ी अपरबर है। भगवान की कृपा होगी तभी हम भजन कर सकते हैं। कितने लोग तो कहते हैं महाराज ऊपर वाले के हुक्म बिना पत्ता ही नहीं हिलता, तो हम कैसे हिलेंगे। सब कुछ करने वाला कराने वाला ऊपर वाला ही है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा। ये अवैज्ञानिक बात आदमी के दिमाग में जम गई। गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे क्षण रघुपद जस करहि ते क्षण तैसे। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान राम जब जिसको जैसा कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसका मतलब आदमी कुछ नहीं करता, करने वाला कराने वाला सब अलग है। ऊपर वाला, ये ऊपर वाला की मान्यता को लेकर के आदमी का पक्का दुश्मन बन गया। न उसके पास फोन जा सकता है, न इसके पास वारंट जा सकता है। कैसे पता लगे कौन करने वाला कराएगा। आप क्यों ऐसा सोचते हैं। मैं हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहा था, वहीं पढ़ता था ऋषिकेश में। उस समय बद्री नारायण के पट खुल गए थे। तीर्थ यात्री बैठे हुए थे, मैं भी उन्हीं के बीच में बैठा था। एक सज्जन ने कहा, जाए बद्री लौट के नावे बद्री। जो बद्री नारायण की यात्रा कर लेता वो संसार में फिर नहीं आता। दूसरे ने कहा, अरे जिसको बद्री नारायण बुलाते हैं वही जा पाता है। सबके भाग में कहाँ लिखा है कि बद्री नारायण की यात्रा करे। तीसरे ने कहा, अरे उसके हुक्म बिना पत्ता ही नहीं हिलता है, तो आदमी कैसे हिलेगा। मैं उनकी बातों को सुनता रहा। जब वो चुप हुए तो मैंने कहा, अगर उसके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता है तो आदमी कैसे हिलता है आप कहते हैं। तो भारत में उस समय 25,000 गौएं रोज कटती थी। मैंने कहा, ये किसके हुक्म से कटती हैं 25,000 गौएं। और नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, ये किसके हुक्म से हो रहा है। तमाम लोग बकरा मुर्गा मछली काट कर पेट को ही कब्रिस्तान बना रहे हैं, ये किसके हुक्म से हो रहा है। तो मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे कि देखने में तो साधु लगता है, परंतु ऐसे ईश्वर को नहीं मानता क्या।
तो आदमी घोर अंधविश्वास में पड़ा हुआ। सबही नचावत राम गोसाई सही नहीं है। गोस्वामी जी सही बात भी लिखते हैं। करम प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें से तस फल। रामायण में दोनों तरफ की बातें लिखी, सही भी लिखा है और इसके विपरीत भी लिखा है। हमें आवश्यकता है छानबीन करने की। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा, संत हंस पै गहन परिहर वार विकार। संत जो होते हैं हंसवत होते हैं, दूध को ले लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। ग्रंथों में सब तरह की वाणी लिखी है, रोचक वाणी लिखी है, भयानक वाणी लिखी है, यथार्थ बातें भी लिखी है। अब हम किस वाणी का प्रयोग करते हैं, हमें स्वयं सोचना चाहिए, सारग्राही बनना चाहिए। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। साधु मतलब सज्जन आदमी को चाहिए कि सार चीजें ले। सभी ग्रंथों का आदर होना चाहिए, विचारों में उदारता होनी चाहिए। आप रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, बीजक पढ़ें, भवयान पढ़ें और भी ग्रंथों को पढ़ें। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज। सब ग्रंथों में अच्छाइयां, अच्छी बात ले लें और बाकी छोड़ दें। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको कपड़े की जरूरत है, फल की जरूरत है, पाउडर की जरूरत है, तो आप ले लेते हैं और चले आते हैं। वहाँ अंडा भी बिकता है, मुर्गा भी बिकता है, मछली भी बिकती है, उससे हमसे मतलब नहीं लेते। अगर हम चाहें कि ये संसार में न बिके न रहें, ऐसा हो नहीं सकता। ये संसार बहुत विशाल है, सब रहेगा, आप अपने को संभालिए बस। इसी प्रकार से ये संसार में अनेक ग्रंथ हैं, अनेक महापुरुष हैं, अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से आदमी को सारग्राही होना चाहिए। जो निर्णय से विवेक से सही जचे उसे लेना चाहिए, और जो निर्णय से विवेक से सही न हो उसको केवल यह कहकर नहीं लेना चाहिए कि ये इस ग्रंथ में लिखा है। कोई भी बात किसी ग्रंथ में लिखी होने के नाते सही नहीं होती है। ग्रंथगत जितना प्रमाण होता है सब एक देशी होता है। हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा में जो ग्रंथ है उसका प्रमाण हम मानेंगे, दूसरा नहीं मान सकता। वेद का प्रमाण एक मुसलमान नहीं मान सकता, और कुरान का प्रमाण हिंदू नहीं मान सकता, बाइबिल का प्रमाण हिंदू मुसलमान दोनों नहीं मान सकते। तो इस प्रकार से ग्रंथगत जितना प्रमाण है सब एक देशी है। सार्वभौम प्रमाण है, जो निर्णय से विवेक से बात सही हो वो सार्वभौम प्रमाण है। तो इस प्रकार से आदमी दैववाद में आकर के कि भगवान की जब कृपा होगी, मर्जी होगी तब हम भजन करेंगे, बैठा रह जाता है और भजन नहीं करता। और तीसरा है अहमवाद। आदमी के अंदर अहम बहुत है, वो सोचता है हम बड़े आदमी हैं, हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था हो बैठने के लिए तो हम सत्संग में जाएंगे। इस अहम के कारण से वो सत्संग में आता ही नहीं। फिर उसको बोध कहाँ से मिलेगा? बोध मिलता है सत्संग से, गुरुजनों से, साहित्य से। अगर हम इनका उपयोग नहीं करेंगे तो हमें बोध नहीं प्राप्त हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। अहमवाद से आदमी कैसे दूर रहता है? एक उदाहरण दूं। एक राजकुमार था, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। शिकार घोर जंगल में छिप गया। राजाओं के जीवन में ये बहुत बड़ी दुर्बलता रही शिकार खेलने की। हमारे यहाँ कहा गया परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा। अहिंसा परम धर्म। कोई भी आदमी अपनी हिंसा नहीं चाहता, इसलिए अहिंसा परम धर्म बताया गया। किंतु ये राजागण इसका पालन नहीं करते, शिकार खेलने चले गए। शिकार घोर जंगल में छिप जाता है। राजकुमार को प्यास लगती है, पानी की तलाश में घूमता है।
जंगल में एक ऋषि आश्रम दिखाई देता है। राजकुमार के मन में आशा की किरण जगती है कि जहां आदमी होता है वहां पानी जरूर होता है। सचमुच जब आश्रम के पास राजकुमार पहुंचे, बहुत सुंदर एक कुआं देखे, निर्मल जल देखे, सब साधन देखे, बहुत प्रसन्न हुए कि छक करके पानी पिएंगे। किंतु जैसे पानी भरना चाहे, उनके मन में एक संस्कार उठकर खड़ा हुआ कि अरे, मैं राजादा होकर अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। एक अहम भरा संस्कार खड़ा हो गया कि मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। बस राजकुमार बैठ जाता है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करता है, एक दूसरा व्यक्ति आता है। राजकुमार ने कहा, श्रीमान जी, बहुत प्यास लगी है, प्राणों की बाजी लगी है, आप जल्दी से पानी भरकर पिला दें। उसने कहा कि यहाँ सारा साधन मौजूद है, आप स्वस्थ दिखाई देते हैं, पानी भरकर पीते क्यों नहीं है? उसने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? आने वाले ने कहा कि मैं मंत्री जादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, सारा साधन मौजूद है, किंतु पानी भर के पीते इसलिए नहीं है कि हम बहुत बड़े हैं। प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ी देर में तीसरा पहुंच जाता है। दोनों ने कहा कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, बहुत जल्दी करें, पानी भरकर पिलाने की कृपा करें। उसने कहा, आप दोनों स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है, वृद्ध नहीं है, आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? एक ने कहा, मैं राजादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री जादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर जादा हूं, नगर सेठ का लड़का, मेरे पास 50 नौकर काम करते हैं, मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब 3 प्यासे, सारा साधन मौजूद है, किंतु भीतर की स्थिति अच्छी नहीं है, अहम भरा हुआ है, पानी भरकर नहीं पी। प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ी देर बाद एक चौथा व्यक्ति आता है, बहुत हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, स्वस्थ है। उसको देख करके तीनों के मन में आशा की किरण जगती है, अब पानी पीने को मिलेगा। तीनों खुश होकर कहते हैं, श्रीमान जी, हमारा जीवन आपके हाथ में है, बहुत जल्दी पानी भरकर पिलाने की कृपा करें। उसने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, एक नहीं, दो नहीं, 3 व्यक्ति हैं, न आप वृद्ध है, न रोगी हैं, सारा साधन मौजूद है, पहले मुझे ये बताइए कि आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? सारा साधन तो यहाँ मौजूद है। एक ने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री जादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर जादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीनों के उत्तर को सुन करके चौथे ने बड़े गजब का उत्तर दिया। चौथे ने कहा, मैं हराम जादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता, अपना पानी पिया और चल दिया। तीनों टुकुर टुकुर देखते रहे, मैं हराम जादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। बंधुओं, न आप अमीर ज्यादा बने, न हराम ज्यादा बने, आप अच्छे आदमी बने, आप भी पानी पिए और दूसरों को भी पानी पिलाएं। आदमी के अंदर जब अहम होता है तो संतों के पास, गुरुजनों के पास जाता नहीं। एक नवयुवक लड़का था, संपन्न परिवार का था, उसने कहा, हमें साधु संगत की जरूरत क्या है? हमारे पास रहने के लिए एयर कंडीशन मकान है, जीविकोपार्जन के लिए कल कारखाने हैं, तमाम नौकर चाकर है, समाज में हमारा सम्मानित स्थान है, तो हमें साधु संगत की जरूरत क्या है? तर्क दे रहा है। मैंने कहा, ये बताइए, जो आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, संसार की वासनाओं में उलझे हुए हैं, इससे बचने का आपके पास उपाय क्या है? मुझे पहले ये बताइए। क्योंकि जन्म से आप सिगरेट नहीं पिए हैं, जन्म से आप शराब नहीं पिए हैं, और जन्म से वासनाओं के जाल में नहीं फंसे हुए हैं, इससे बचने का आपके पास क्या उपाय है? बस मौन हो गया, कुछ उपाय नहीं। बंधुओं, धन केवल जीवन गुजर का साधन है, विकारों से मुक्त नहीं कर सकता है धन। आपके जीवन में जो विकार है,
धन मुक्त नहीं कर सकता है, चाहे करोड़पति बने, चाहे अरबपति बने, चाहे जितना पैसा कमा ले। धन केवल जीवन गुजर का साधन होता है। जीवन के विकार जो हैं, ये विकारों से मुक्त नहीं कर सकता है। अगर आपके पास धन है तो आप अच्छा मकान बनवा सकते हैं, अब आपके पास अच्छे विचार हैं तो अच्छा जीवन जी सकते हैं। धन के अभाव में कोई भी आदमी अपना अच्छा मकान नहीं बनवा सकता, और अच्छे विचारों के अभाव में कोई भी आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। और यही कारण है कि आप देखते हैं बड़े बड़े कहलाने वाले लोग सिगरेट के बिना नहीं रह पा रहे हैं, शराब के बिना नहीं रह पा रहे हैं, अंडा मुर्गी के बिना नहीं रह पा रहे हैं, वासनाओं के जाल से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। क्यों? साधु संगत से दूर होने के नाते। संतों की संगत से दूर रहकर आदमी धन कमा सकता है, परिवार बढ़ा सकता है, किसी पद पर रहकर काम कर सकता है, किंतु संतों से दूर रहकर अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना। कोई व्यक्ति मास्टर बनना चाहे और पढ़ना न चाहे तो मास्टर कैसे बन सकता है? कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहे, पढ़ना न चाहे तो डॉक्टर कैसे बन सकता है? कोई व्यक्ति वकील बनना चाहे और वकालत के संबंध में कुछ जानता न हो, पढ़ना कैसे बन सकता है? कोई आदमी अच्छा आदमी बनना चाहता है तो अच्छे आदमी की संगत बिना और अच्छा साहित्य के बिना वो अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। साहित्य से हमें अच्छे विचार मिलते हैं, संतों की संगत से हमें अच्छे विचार मिलते हैं, जीने की कला का बोध होता है, वास्तविकता को हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। मैं सौराष्ट्र गुजरात में सायंकाल एक पार्क में घूम रहा था। एक नवयुवक आया, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुरंत उत्तर दिया, रोटी धोती और मकान। रटा हुआ था खूब अच्छी तरह से, तुरंत उत्तर दिया, रोटी धोती और मकान। मैंने कहा बाबू, तुमने जीवन को समझने का प्रयास ही नहीं किया। ये अंदर वाला निकल जाए तो न इस शरीर को रोटी की जरूरत है, न धोती की जरूरत है, न मकान की जरूरत। तुमने जीवन को समझने का प्रयास ही नहीं किया। जिसके लिए मकान चाहिए, जिसके लिए कपड़ा चाहिए, जिसके लिए रोटी चाहिए, वो क्या है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। आज दुख के साथ कहना पड़ता है वो विद्यालयों में भी नहीं पढ़ाया जाता है। वो क्या है जिसे विद्या की जरूरत है? वो क्या है जिसके रहने से सब होता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना, खाना, पीना, सोना, जागना, करना सब होता है। वो न रहे सब बंद हो जाएगा। जैसे बिजली रहती है तो ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, पंखा चलता है और टेलीविजन काम करता है। बिजली चली गई, सब एक बार की बंद हो जाता है। वो क्या चीज है जिसके रहने से हम माँ को माँ कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, पत्नी को पत्नी कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं? वो न रह जाए तो माँ माँ नहीं रह जाती, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, पति पति नहीं रह जाता है। जिस माँ को हम श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, उस माँ को लाचार होकर शमशान में पहुंचाकर आग लगाकर फूंक देते हैं। वो है क्या चीज? उस तत्व का बोध प्राप्त करना चाहिए। उसी तत्व बोध के लिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। शब्द बोध के लिए शिक्षा की जरूरत है और तत्व बोध के लिए जीवन में गुरु की जरूरत है। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु अपने को न जानने के कारण से आदमी घोर अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। उसे ये पता ही नहीं कि मैं क्या चाहता। आज सदगुरु कबीर साहब का भजन हम जो सुनते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान के अभाव में इस वैज्ञानिक युग में आदमी इतना भटका हुआ है, निर्जीव मूर्तियों के सामने सजीव प्राणियों की हत्या कर रहा है। जो मूर्ति बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, आग लग जाए तो चिल्ला नहीं सकती, स्वयं जल जाएगी, चोर आ जाए तो बता नहीं सकती कि मुझे उठाए ले जा रहे हैं, मक्खी बैठ जाए सिर में तो उड़ा नहीं सकती, उस मूर्ति के सामने सजीव प्राणियों की हत्या कर रहा है। उस प्राणी के सामने सजीव मूर्ति हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, तो मुझे पुत्र दो, धन दो। बच्चे लोग जब इस परीक्षा चालू हो जाती है तो हनुमान जी के भक्त हो जाते हैं।
कहते हनुमान जी फर्स्ट पास कर देंगे तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, और हनुमान जी कभी क्लास में आते ही नहीं, फर्स्ट कैसे पास करेंगे? हनुमान जी के जमाने में अंग्रेजी थी ही नहीं, हनुमान जी कहा जाने ABCD क्या होता है। बच्चों हमारे विज्ञान पढ़ते हैं किंतु उनके जीवन में वैज्ञानिक चिंतन नहीं। पढ़ाने वाले गुरुजन होते हैं, गुरुजनों के पास जाकर श्रद्धा से पढ़ो और खूब अध्ययन करो, तब आप फर्स्ट पास होंगे। पास होने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। फेल होने के लिए कुछ परिश्रम नहीं, ना पढ़ो अपने आप फेल हो जाओगे। आगे बढ़ने के लिए आदमी को श्रम करना पड़ता है। अगर पीछे रहना चाहते तो श्रम की कोई जरूरत नहीं, अपने आप पीछे रह जाएंगे। हर आदमी को अपने उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है। महाराज गोस्वामी जी ने कहा, नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते 60 विष। और कड़े शब्दों का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया। जब समझाते समझाते लोग नहीं समझे होंगे, तब गोस्वामी जी कड़े शब्दों का प्रयोग किया। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज मोहि विषय। हम रामायण का कितना पाठ करते हैं, प्रतियोगिता होती है, परंतु इन चौपाइयों की ओर कभी ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? कभी ध्यान ही नहीं जाता। केवल पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं, पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। शंकर जी कहते हैं ते लोग अभागी। संस्कृत में ते शब्द आता है, सह तव ते रूप चलता है। ते माने वे लोग अभागी हैं जो हरि को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। कितने लोग पढ़ करके इस अपने जीवन में परिवर्तन किए। गोस्वामी जी ने तो लिखा है, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास। ग्रंथों में अमृत जैसी बातें लिखी हैं जहां तहां, किंतु उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो कल्पना की बातें लिखी हैं उसकी ओर बहुत ध्यान जाता है। कल्पना की बातें कहाँ लिखी है वहां भी बताता हूं, वहां भी लिखा है, नहीं काली करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये घोर कल्पना की बातें। नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, कलयुग में कर्म धर्म भक्ति विवेक कुछ नहीं है। और एक तरफ लिखते हैं, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। दूसरी तरफ लिखते हैं, धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद। एक तरफ ये भी लिख देते, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु। तो ग्रंथों में दोनों प्रकार की वाणी लिखी है। हमें कोई पारखी मिले, कोई भेदी मिले, भेद बताए इसका क्या होता है। अगर विभीषण भेद बताने वाला नहीं होता तो महाराज श्री राम को सफलता नहीं मिलती। इसी प्रकार से ग्रंथों का भेद बताने वाला कोई सद्गुरु मिलता है, तब हम जान पाते कि ये सही लिखा है, ये गलत लिखा। गोस्वामी जी भी सद्गुरु की महिमा को स्वीकार करते हैं। उन्होंने मानस में लिखा, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय, सतगुरु मिलहित जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायो। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही वो सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के पूर्व मन में अनेक प्रकार का संशय रहता है। संशय कहते हैं संदेह को, दुविधा को। इस जगत को देखकर हमारे मन में संदेह होता है कि इसको कौन बनाया है, क्यों बनाया है कि नहीं बनाया है। तरह तरह का संशय होता है और भ्रम होता है। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब कोई सद्गुरु मिलेंगे तब ये दो चीजों से मुक्ति मिलेगी, संशय और भ्रम से। इसके पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति यही मानता है कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है। मकान का बनाने वाला कोई है, कपड़ा का बनाने वाला कोई है, ये यंत्र जितने हैं इन यंत्रों का बनाने वाला कोई है। इसी प्रकार से इस जगत का भी कोई बनाने वाला है। और जो जगत का बनाने वाला है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, भगवान है।
ऐसा लोग मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहाँ है कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। मेरी बात को कोई पंडित होगा, ज्ञानी होगा, वही बूझ सकता है, दूसरा नहीं बूझ सकता है। दूसरा तो यही कह के मान लेता है कि कोई भी चीज है उसका बनाने वाला कोई है, इसीलिए संसार का भी बनाने वाला कोई है। आप एक थोड़ा सा प्रश्न करिए, पूछिए उन लोगों से कि वास्तव में आप कहते बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है। कपड़ा का बनाने वाला आदमी है, मकान का बनाने वाला आदमी है, यंत्रों का बनाने वाला आदमी है। बनाने वाला साकार होता है, निराकार होता ही नहीं है। अब आपने परमात्मा को निराकार माना है तो निराकार परमात्मा साकार जगत नहीं बना सकता है। जैसे बर्तन साकार, पानी साकार, चावल दाल साकार, लकड़ी साकार, बनाने वाला भंडारी निराकार, तो भात दाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बन सकता है। जब बनाने वाला निराकार और साकार बना ही नहीं सकता है। और बनाने वाला एक देशी होता है, सर्वदेशी नहीं होता है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आदमी के भीतर का संशय जाता नहीं है। बड़े बड़े कहलाने वाले लोगों से मैंने पूछा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है, न्यायी है, तो उसने ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया है जिसमें सब जीव दुखी हैं? आपको उपदेश करना पड़ता है, हमको साधना करना पड़ता है। संसार में इतना जीव दुखी है, अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाते। जल में रहने वाले प्राणी एक दूसरे को खा रहे हैं, बाहर आकर देखते हैं तो आदमी को बकरा खा रहा, मुर्गा खा रहा, कबूतर खा रहा है, हत्या कर आदमी को गोली मारे दे रहा है। इसकी रक्षा कोई नहीं कर पा रहा है। तो इसको सर्वशक्तिमान दयालु परमात्मा ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया है? तब उन्होंने अंतिम में उत्तर दिया कि ये बात तो भगवान ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता। आदमी बड़े बड़े कहलाने वाले घोर अंधविश्वास में पड़े हैं। उनके पास धन मिल गया, मठ मिल गया, किंतु सदगुरु के बिना उन्हें बोध नहीं प्राप्त होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुता। और महाराज गोस्वामी जी संत की महिमा पर लिखते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही और संत मिलन सम सुख कछ नहीं। संत के मिल जाने के समान संसार में कोई सुख नहीं। संत आपको क्या देते हैं? या कोई कहता कि अरे गोस्वामी जी साधु रहे इसलिए साधुओं के पक्ष में लिख दिए। उन्होंने पक्ष में लेकर नहीं लिखा, वास्तविकता को लिखा है। जब तक कोई संत नहीं मिलेंगे आदमी इन विकारों से ऊपर नहीं उठ सकता है। जो विकार आदमी के जीवन को परतंत्र बनाकर रखे हैं, जिन विकारों के कारण से आदमी के जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान में आदमी अपने जीवन को समाप्त कर देता है। उन विकारों से ऊपर उठने के लिए कोई संत मिलना चाहिए, और संत मिलेंगे और बोध प्राप्त होगा, तब आदमी इन विकारों से ऊपर उठ सकता है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने भोयान में कहा, काम विजय जय पत्र है, जागृत चेतन माही, भाग प्रबल ते जीव की बोध गुरु मिल जाए। अगर संसार में कोई बोधवान गुरु मिल जाए तो ऐसे नर नारी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसके कारण से उन्हें बोध प्राप्त हो और जीवन को आजाद बना ले, अपने आप में तृप्त हो जाए, शांत हो जाए। जिसके लिए गीताकार ने लिखा, यस्तो आत्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव चा संतुष्ट तस्य कार्यम न विदते। जो मनुष्य अपने आत्मा में प्रीत करता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, तस्य कारण उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सुख का केंद्र बिंदु शरीर नहीं आत्मा है। आत्मबोध प्राप्त करो, जिससे आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। बहुत सुंदर आयोजन यहाँ के भक्त सज्जनों ने किया है। सभी व्यक्तियों को चाहिए सत्संग के समय में बैठें, वो चर्चा सुने, जिससे हमारा जीवन उज्जवल बने, हम राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बन सकें, हम एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसका सबसे बड़ा माध्यम है सत्संग। सत्संग से जीवन में क्रांति होती है, परिवर्तन होता है, जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन होता है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ बैठें, सुने। 2 दिन का समय शेष है, दोनों दिन में हमारे सभी संत गुरुजनों की वाणी को सुने।
कि जैसे भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं तो खाने वाले को बहुत आनंद मिलता है, इसी प्रकार से सभी संतों की वाणी को, भजन को सुनेंगे तो हमारे मन में जो संशय है, भ्रम है, वो दूर होगा, हमें स्वस्थ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।